हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। हम भी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी आपके सारे अध्याय जो है वो पूरा कर दें। तो अब हमारा जो मानव भूगोल है उसके अंतिम का लास्ट चैप्टर, अंतिम से एक बचा हुआ है, यानी अध्याय नंबर 9 है। शीर्षक का नाम था यानी चैप्टर था हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर? इसका कल हमने अति लघुतरीय क्वेश्चन दिया था और आज जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन हैं कुल 13 क्वेश्चन आते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे। इस भाषा में आप पढ़िएगा कि आपको अन्य किसी वीडियो देखने और ना बार बार पढ़ने की जरूरत होगी। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्लियर? बस करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुनना मेरे भाई। एकदम बड़ी मजेदार क्वेश्चन सब है, सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। तेल पतन क्या है? आपसे पूछ रहा है भाई तेल पतन। तो तेल पतन का क्या मतलब? यानी वैसी बंदरगाह, वैसे पतन जहां पर पानी की जहाजें लगती है, जहां से तेल के निर्यात आयात किया जाता है। माने वैसे बंदरगाह जहां से तेल के आयात निर्यात किए जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग तेल पतन। अब देखिए कुछ पतन ऐसे हैं जहां पर तेल शोधक जो केंद्र है यानी कारखाना वो भी लगाया जाता है, कहीं पर उसके परिशोधन केंद्र लगाए जाते हैं। ठीक है? तो इस सब मिलकर के एक तेल पतन का निर्माण करते हैं। क्लियर? यही कह रहा है कि वैसा पतन जिससे पेट्रोलियम पदार्थ या पेट्रोलियम के आयात निर्यात किया जाता है उसे तेल पतन कहते हैं। कुछ पतन तो तेल परिष्करण केंद्र भी स्थापित हैं, तो कहीं कहीं पर शोधन केंद्र भी लगाए गए। जैसे वेनेजुएला में एक है मराकायवो, एक ऐसी जगह है वेनेजुएला में जहां तेल पतन है और यहां से तेल का परिशोधन करके भेजा जाता है। क्लियर? तो आशा है क्वेश्चन एक समझ में आया होगा। तेल पतन यानी तेल पदार्थ कौन? तो पेट्रोलियम के आयात निर्यात के लिए जो केंद्र स्थापित किए गए हैं उसे तेल पतन कहते हैं। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पोर्ट ऑफ कॉल क्या है? पोर्ट ऑफ कॉल देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं मोटरसाइकिल के चल जाते हैं ना, चल जाते हैं और चल जाते हैं तो रास्ता में कहीं पर तनिका नाश्ता करने का मन कर जाता है, कहीं पर तेल खत्म हो जाती है, तो इसके विश्राम का कोई जगह होता है ना, जिसे पेट्रोलियम यानी पेट्रोल पंप जिसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग वहां पर तेल भराते हैं, कहीं चाय नाश्ता कर लेते हैं, है कि नहीं? तो उसी तरह से पानी में जब जहाजें चलती है, लंबी लंबी दूरियां तय करती है, 6000 15000 ऐसे करके किलोमीटर चलती है, तो उसे भी तेल पानी की जरूरत होती है। उसमें रहने वाले लोगों के लिए अन्य प्रकार की जरूरत, दवाइयों की जरूरत हो जाए या अन्य प्रकार की भोजन सामग्री, तो इन सारों चीजों को पूर्ति करने के लिए पानी में कहीं कहीं पर स्टेशन बनाया गया है जो द्वीप है, और वहां पर पानी की जहाजें रुकती है, अपना तेल लेती है, अपना पानी भरती है, अपना मतलब समझिए तो दवाइयां, भोजन इत्यादि उपलब्ध कराती है। तो इसी को कहते हैं, ऐसे बंदरगाह को कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। क्लियर? यानी पानी में वैसी जहाज, सॉरी, पानी में वैसी बंदरगाह जहां पर पानी की जहाजें रुकती है और अपनी सामानों की पूर्ति करती है, तो उसको कहते हैं हम लोग पोर्ट ऑफ कॉल। क्लियर? समझ में आई? बोलो समझ में आई तो बोलो हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा ध्यान से सुनना ना, सब समझ में आएगा। WTO के विषय में संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब से कह रहा आपसे कि WTO क्या है, तो W का मतलब होता है वर्ल्ड, T से होता है ट्रेड, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। देखो जब दुनिया व्यापार की ओर ध्यान दिया तो सबसे पहले उसने गेट नामक संस्था बनाई। गेट नामक संस्था 1948 में बनी थी, लेकिन इसमें भी कुछ गड़बड़ियां थी, तो इस गड़बड़ी को दूर करके 1995 में WTO की स्थापना की गई थी। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर समझो, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के जो देश थे, प्रमुख देश, आपस में अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए सब लोग सोचा कि भाई आपस में मिलजुल करके व्यापार किया जाए। तो व्यापार को देखरेख करने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम रखा गया गेट। चलिए बहुत अच्छी बात, गेट अच्छा तरह से काम भी किया, लेकिन आए दिनों क्या होने लगा, उसमें कुछ गड़बड़ियां आने लगी, कुछ मनमाना होने लगा। तो कुछ देश ने इस पर क्या किया,
कि भाई गेट अच्छी संस्था नहीं है, तो उसको हटा करके गेट के जगह पर ही एक नई संस्था स्थापित की गई जिसका नाम रखा गया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में हुई और भारत तभी से इसके सदस्य हैं। क्लियर? भारत कब से इसका सदस्य है? यानी जब से स्थापना हुई है तब से। यानी कि इसका मुख्य व्यापार को बढ़ाना है। हाँ, इसका मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा में। WTO के मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और साथ ही साथ इसका काम क्या है? तब विश्व व्यापार के कार्यों को बढ़ाना, दुनिया के जितने भी व्यापारिक देश हैं उनके बीच में सहमति लाना, संगठन बनाना, ये सब काम किसका? WTO को। कोई देश अगर किसी व्यापारिक कंपनियों पर ज्यादा कर लगाती रही है तो उसको कम करना, ये सब किसका काम? समझ रहे? WTO का। क्लियर? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे भाई, सुनना। व्यापार की मात्रा की व्याख्या कीजिए। देखिए व्यापार की मात्रा क्या है? मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, अंग्रेजी में क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब आप समझ ही गए होंगे कि 4, 5, 10, 15, 50, यही तो क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए जब हम व्यापार करते हैं तो हम कितनी मात्रा में कोई वस्तु को निर्यात करते हैं उसको कहते हैं हम लोग व्यापार की मात्रा। यानी भारत एक वर्ष में कितनी चाय की गांठ बंडल यहां से भेजती है, कितनी यहां से कपास भेजती है, कितना यहां से कॉफी भेजती है, कितना बोरियां अनाज भेजती है, कितना क्विंटल, तो ये सब मात्रा जो है ना वो क्या कहलाती है? व्यापार की मात्रा। यानी कोई भी देश अपने देशों से व्यापारिक निर्यात कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में भेज रही है, बेच रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यापार की मात्रा कहते हैं। जबकि सच्चाई क्या होता है मेरे भाई जानते हो ना? व्यापार में ना मात्रा का कौनो मूल्य ना है, उसका कीमत कितना आवा है ओकरे से मतलब रहता है। यानी कि व्यापार में कितना पैसा आ रहा है ये जानना जरूरी होता है। मात्रा क्या है? 10-20 मान लीजिए गांठ भेज दीजिए, ज्यादा भेज दीजिए, पैसे ना पूरे तो कौन चीज ना, कीमती चीज भेजिएगा पैसा ज्यादा पूरेगा तो उसका ना मतलब होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि व्यापार की मात्रा क्या है? तो जब कोई देश कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कोई सामान को भेजती है, इसको गिनती करना, इसको मालूम करना कहलाता है, क्या कहलाता है? व्यापार की मात्रा कहलाती है। समझे? बोलो हाँ। अब आगे चलो, व्यापार मूल्य की व्याख्या। अब वही बात फिर से कह रहा है कि व्यापार मूल्य क्या है? यानी हम सामान भेजते हैं, सामान भेजने से कितना पैसा आता है, राशि कितनी आ रही है, वो कहलाता है व्यापार मूल्य। और इससे एक चीज और फायदा होता है, व्यापार मूल्य से ना देश का जो है ना आय का पता चल जाता है कि हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, यानी हम लोग कितनी पैसा कमा रहे हैं, कितनी आमदनी कमा रहे हैं, ये क्या कहलाती है? हमारी व्यापार का राष्ट्रीय आय कहलाती है। कोई दिक्कत? समझ में आई बात? फिर समझिए, व्यापार मूल्य का मतलब अगर कोई देश अपने सामान को किसी दूसरे देशों के हाथ बेचती है तो उससे कितनी मुद्रा मिल रही है, विदेशी मुद्रा कितनी आ रही है हमारे देशों में, और उससे हमारा देश की उन्नति कितनी होती है, इस सब को कहते हैं हम लोग व्यापार मूल्य। मूल्य ठीक है ना? इससे देश के आर्थिक विकास का पता चलता है। चलिए आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं 6। पैकेज स्टेशन क्या है? तब पैकेज स्टेशन का मतलब होता है, देखो पैकेज स्टेशन का मतलब होता है कि दो स्टेशन आमने सामने होती है। दो स्टेशन क्या होती है? आमने सामने होती है। और जब दो स्टेशन आमने सामने होती है तो दोनों स्टेशन का काम क्या होता है सोच समझना, कि मान लीजिए कोई देश के आंतरिक भागों से छोटे जहाजों से कोई जहाज आई है, ऊपर सामान आया है, ऊपर आदमी बैठ के आया है, अब उसको बड़े जहाज से कहीं भेजना है तो वहां पर वो ट्रांसफर करने का काम करते हैं कौन? पैकेज स्टेशन। समझ में आई बात? समझ में आई तो बात बोलो हाँ। अच्छा फिर से एक बार समझ लो, देखो जैसे समझो ऐसे कि एक स्टेशन पहले से यहाँ रखा हुआ है और एक स्टेशन इधर से है, इधर से आंतरिक भाग से आया है, यहाँ पर पानी की जहाज लग गई ना, जैसे भारत के अंदर से कोई आया और यहाँ से अब इंग्लैंड जाने वाली जहाज लगी हुई है, तो दोनों को इसमें सटा के लगा दिया जाता है। लग गया? अब क्या करेंगे, इधर से सामान को उतार उतार के इस जहाज में, बड़ी वाली जहाज में रख देंगे। यहाँ की यात्री यहाँ चला गया, ठीक है, अब यहाँ वाली जहाज का सामान उसमें चला गया, रखा गया, अभी जहाज आगे बढ़ जाएगी, ये अपना इंग्लैंड की तरफ चली जाएगी। क्योंकि छोटी जहाज तो नहीं ना जाती है मेरे भाई, बड़की जहाज जाएगी ना, तो बड़की जहाज में पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देश के आंतरिक अंदर से जो जहाज आती है उसको वहां पर लगाया जाता है और वहां से सामान को, डाक को, अन्य वस्तुओं को ले जाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग पैकेज स्टेशन।
ठीक है, पैकेज स्टेशन समझ गए, जहां से हम लोग सामान को, चलिए आगे है आसियान की व्याख्या कीजिए। देखिए आसियान एक व्यापारिक संगठन है, हमने बताया था एक विश्व में होता है व्यापार संगठन जिसका नाम है WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसको कहते हैं हम लोग WTO। लेकिन एक है आसियान, यानी कि जो मतलब दुनिया के देशों में व्यापार का देखरेख करने के लिए तो एक WTO हुआ, लेकिन छोटे छोटे, कोई यूरोप में, कोई एशिया में, कोई अमेरिका में छोटे छोटे मतलब व्यापार संगठन बनाए गए हैं जिसको कहते हैं हम लोग, जिनमें एक नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन यानी एशिया महादेश में जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र है उनके जो देश हैं वो सब मिल करके एक संगठन 1967 में बनाया, जिसका काम था व्यापार शुल्क दर को कम करना। और इनके प्रमुख सदस्य में है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर इत्यादि। भारत भी इसका सदस्य अभी में मैंने सह सदस्य बन गया है, सदस्य है नहीं, सह सदस्य बन गया। फिर समझ लेंगे आसियान क्या है, तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कहने का अर्थ है कि विश्व में जो एशिया महादेश है, एशिया महादेश के दक्षिणी और पूर्वी कुछ देशों ने आपस में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1967 में एक संगठन बनाया जिसके नाम रखा एशियन। चलिए भारत के सदस्य नहीं थे, लेकिन वर्तमान में भारत इसके सह सदस्य बन गए हैं। इसका काम क्या है, तो विश्व व्यापार दर को कम करना। आप समझ में आ गई होगी बातें, समझ में आई तो बोलो हाँ। अब आगे चलो, तेल पतन और नेवी पतन में क्या अंतर। देखिए तेल पतन का मतलब होता है कि वैसी जगह जहां पर जो पानी की जहाजें होती हैं उससे तेल का आयात या निर्यात किया जाता है, उसे तेल पतन कहते हैं, जो आप क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ लिए। अब चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का आधा पार्ट, नेवी पतन। अब देखिए पूरा देश अपने अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए कुछ नाविक जहाजों को रखते हैं, तो वो कहाँ रखती है, तो नेवी पतन पर लगाए रखती है कि जब ये कोनो खतरा महसूस होगा फटाक से इसको क्या किया जाएगा, जहाज को खोल दिया जाएगा। और जैसे देखिए भारत है ना, तो भारत के 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर उसने नेवी पतन लगा रखा है। क्या अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पर अपनी नौसेना को, पानी की जहाजों को, इस सब यहाँ पर इकट्ठा करके रखता है। और उसको जैसे खतरा महसूस होगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से तुरंत अपनी जहाजों को खोल देगा और पूरा समुद्र में अपना भेज देगा, यानी नजदीक में रखता है ताकि किसी तरह की कोई खतरा हो। तो नेवी मतलब समझ गए ना, कि जहां पर नौसेना के सैनिक, अधिकारी, जहाजें इत्यादि लगी रहती है, देश के संकट के समय उसका ज्यादा उपयोग किया जा सकता है, तो उसको कहते हैं हम लोग नेवी पतन। क्लियर है, तो तेल पतन समझ गए, नेवी पतन समझ गए। चलिए तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में हम लोग चलते हैं। पहला हमने क्या देखा, तो पहला देखा तेल पतन क्या है। तो तेल पतन में हमने बताया कि जहां पेट्रोलियम पदार्थों का आयात निर्यात किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग तेल पतन। दूसरा हमने बताया पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, तो वैसी बंदरगाह जहां पर पानी की जहाजें रुकती है और वहां से उसमें तेल भरा जाता है, भोजन लिया जाता है, पानी में दवाइयाँ इत्यादि जो भी जरूरी की चीजें उसको भर के फिर से वहां से रवाना कर दिया जाता है, तो उसको ऐसे बंदरगाह को कहते हैं हम लोग पोर्ट ऑफ कॉल। तीसरा हमने पढ़ा WTO के विषय में, हमने बताया कि दुनिया में विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे पहले गेट नामक संस्था की स्थापना हुई, लेकिन इसमें गड़बड़ी आने के कारण गेट को हटा करके 1995 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, और भारत इसका सदस्य है। चलिए आगे है, हमने पढ़ा कि व्यापार की मात्रा, तो जब कोई वस्तु को हम क्वांटिटी में कितनी मात्रा में हम लोग भेज रहे हैं इसकी गिनती करना का क्या कहलाता है, व्यापार की मात्रा कहलाती है। व्यापार का मूल्य क्या है, तो व्यापार का मूल्य है कि हम कितनी मात्रा में बेच रहे हैं, कितनी राशि हमसे मिल रही है, इससे देश की राष्ट्रीय आय का पता चलता है। आगे पर हमने व्यापार मूल्य हो गया। पैकेज स्टेशन क्या है, तो पैकेज स्टेशन वैसे स्टेशन होती है जैसे मान लीजिए कोई देश के आंतरिक भागों से, देश के अंदर से कोई जहाजें आ रही है तो उसको बड़ी जहाजों पर लोड करके भेजा जाएगा, तो उस सामान को
यात्री को फिर बड़े स्टेशनों पर ला करके बड़ी जहाजों में लोड करके भेज दिया जाता है, जहां पर दोनों तरफ से 2 गाड़ियां लगी रहती है। इसको कहते हैं हम लोग पैकेज स्टेशन। समझ में आई बात है? एक बड़ी गाड़ियां लगी रहेगी, पानी की जहाजें, एक छोटी पानी की जहाजें देश के अंदर से आई है, वहां पर लगेगी। अब दोनों एक दूसरे के अपनी सामान को ट्रांसफर कर लेंगे और फिर वहां से खोल देंगे। इसको कहते हैं हम लोग पैकेज स्टेशन। क्लियर? अब चलेंगे, आसियान की बात हमने पढ़ा था। तो आसियान क्या है? तो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो दक्षिणी पूर्वी एशिया महादेश है उनके प्रमुख देश इंडोनेशिया, इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस इत्यादि देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा है, क्या नाम रखा मेरे भाई? आसियान। ठीक है, इसका काम क्या है? तो विश्व व्यापार के बढ़ावा देना। अब आगे तेल पतन हमने पढ़ा। तो तेल पतन क्या है? तो जहां से तेल का यानी कि पेट्रोलियम का आयात निर्यात किया जाता है उसको कहते हैं तेल पतन। और नेवी पतन कौन है? तो जहां पर सैनिकों को रखा जाता है। चलिए, इतना बात आप समझ गए होंगे, तो हमको लगता है कि आपको आधी बात से ज्यादा बातें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ये भी एक प्रकार का क्या है? नाफ्टा जो है एक प्रकार का क्या है? तो प्रादेशिक संगठन है, प्रादेशिक संगठन नाफ्टा। जैसे अभी आपने पढ़ा ये साउथ एशियन यानी कि आसियान, तो उसी तरह से ये नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उत्तरी अमेरिका में व्यापारिक संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया है नाफ्टा। उत्तरी अमेरिका में एक व्यापारिक संघ बनाया गया इसका नाम क्या है? नाफ्टा। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसमें कनाडा, यूएसए और मैक्सिको देश को शामिल किया गया है। यानी ये सब आपस में, यूएस के पास तो अपना 13 अपना देश है, इसके अलावा इधर से हो गया कनाडा और मैक्सिको, तो ये सब देश मिल करके आपस में क्या बनाया है? एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया है नाफ्टा। इसका भी काम क्या है? तब व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए आगे सार्क की व्याख्या कीजिए। मैंने सार्क क्या है? तो सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। फिर समझना मेरे भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी इसकी स्थापना दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया है। कहां? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके प्रमुख सदस्य में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में है। लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान से भारत के बीच में दोनों की दुश्मनी हो जाने के कारण इस संगठन का थोड़ा सा प्रभाव कम हो चुका है। अब पढ़ रहे थे, कौन पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई? बोलो 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 बोलो। सार्क। सार्क से साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि भारत, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, ये सब देश मिल करके और संगठन बनाया जिसका मुख्यालय कहाँ रखा है? नेपाल के काठमांडू में। और इसमें अभी वर्तमान में कुछ गड़बड़ियां हो गई है। आगे है द्विपार्श्विक व्यापार पर टिप्पणी कीजिए। द्विपार्श्विक व्यापार, देखिए द्विपार्श्विक व्यापार का मतलब होता है कि दो देशों के बीच व्यापार होता है। आप कहिएगा सर जी तो दो देश के बीच नहीं, 25 देश के बीच होता है। कहने का मतलब दो देश के बीच व्यापार होता है, लेकिन इनमें एक शर्त होता है। क्या शर्त? कि हम अगर आपसे कुछ खरीदेंगे तो बदले में आपको भी हमरा से कुछ खरीदना होगा, तब हम व्यापार करेंगे। इन्हें जो हम आपसे करते हैं आप हमरे से न खरीदिएगा तो न बात। ये कह रहा है कौन? द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक समझ गए बात को? नहीं समझे? फिर समझ कि जैसे मान लो ए देश है और एक बी देश है। अगर ए देश किसी चीज को बी को दे रहा है तो ए का काम है कि बी से भी कुछ खरीदे, बी से भी कुछ खरीदे, तभी व्यापार होता है। तो इसको कहते हैं हम लोग द्विपार्श्विक व्यापार। यानी दोनों एक दूसरे से खरीदेंगे, दोनों एक दूसरे के हाथों बेचेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग द्विपार्श्विक व्यापार। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको। अब आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो देखिए दुनिया के देश अपने आय को बढ़ाने के लिए, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। अब भारत के पास मान लीजिए पेट्रोलियम कम है, पेट्रोलियम हमारे ज्यादा उत्पाद नहीं है, हम लोग उपयोग ज्यादा करते हैं, तो हम लोग विदेश के देशों से पेट्रोलियम क्या करते हैं? मंगवाते हैं, खरीदते हैं। तो इसी को तो कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब कोई देश के पास अपना साधन नहीं होता है और जनसंख्या बढ़ रही हो, उपयोग बढ़ रहा हो,
तो हम लोग ऐसी स्थिति में दूसरे देशों से क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो जब दूसरे देशों से व्यापार करते हैं ना, इसको कहते हैं लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे हमारे पास जो चीज है चाय, दुनिया के देशों में चाय का उत्पादन कम होता है, तो हम लोग यहाँ से चाय भेजते हैं, तो ये हमारा क्या है, व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। चलिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का आधार है कि देखिए, दुनिया की जितनी जलवायुएं हैं क्या एक जैसी है? सब जगह खेती एक बारी होता है, सब जगह जनसंख्या एक है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ सब जगह एक है क्या? नहीं ना है। कहीं सोना है तो कहीं सोना नहीं है, कहीं लोहा है तो लोहा है, तांबा नहीं है, माने सब जगह एक जैसा नहीं है। अब जरूरत तो हमको सब चीज का होता है, तो हम कुछ चीज यहाँ से अपने पास जो ज्यादा होता है वो भेजते हैं, और जो देश के पास ज्यादा जो चीज है वो हमको भेजता है, या तो हम लोग उसको भेजते हैं, खरीदते हैं, बदला बदली करते हैं, इस तरह से काम चलता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार इस तरह से अस्तित्व में आई, और हम लोग मूल रूप से आधार क्या है, तो अपने जनसंख्या की पूर्ति के लिए हम व्यापार को कर रहे हैं। क्लियर? तो आशा है क्वेश्चन नंबर 13 हमने तेजी से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए, मजा आ जाएगा, आज तब समझ में आ जाएगा, क्या है कि नहीं। तो आज हमें विदा दीजिए, कल मिलेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, और मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।